बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बरें आपको हेडलाइन बताएंगे, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा दुबई का, सऊदी अरब का, और दुबई और सऊदी अरब की फ़्लाइटें, और दुबई और सऊदी अरब पाकिस्तान से अगर जाना हो तो आप किस तरीके से जा सकते हैं, इंडिया से जाना हो तो ये आप किस तरीके से जा सकते हैं। उसके अलावा जो नई पाबंदियाँ लगाई हैं दुबई ने, और जो नई पाबंदियाँ जो पुरानी पाबंदियाँ उठा दी हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। सबसे आपको बताते चलें कि दुबई हुकूमत ने जो है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है तमाम मज़दूरों पे जो है पाबंदी लगा दी है कि वो इस दौरान काम नहीं कर सकते। 15 जून से लेके सिर्फ 15 सितंबर तक ना आप कोई घर में करवा सकते, ना ही किसी कंपनी मज़दूरों से काम ले सकती। अगर कोई लेगी पकड़ा गया तो उसको 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा फ़ौरी तौर पर। ये गर्मी की वजह से किया गया, गर्मी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा हब्स घुटन और वहाँ पे हो चुकी है ज़्यादा। उसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से कहा जा रहा है एक अंदाज़े के मुताबिक कि इंशाअल्लाह ताला जून के अंदर अंदर पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें खोल दी जाएंगी। और जो करंतना की शर्त थी वो यूएसए के लिए ख़त्म कर दी गई है। यूरोप के बहुत से मुल्क हैं, दुबई ने उनके लिए भी यूएई ने जो है उनके लिए करंतना की जो है शर्त ख़त्म कर दी है। उसके अलावा आपको बताते चले, अगर आपने पाकिस्तान से दुबई जाना है तो पाकिस्तान से दुबई आप लोग जा सकते हैं, लेकिन 14 दिन के लिए करंतना करना पड़ेगा आपको, वाया अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान जाएंगे वाया, और फिर आपको जो है आप 14 दिन करंतना करना पड़ेगा। उस पर जो ख़र्चा आएगा वो 15 से 18,000 रुपये अफ़गानिस्तान में आएगा। उसके अलावा आपको बताते चलें, इसी तरह आप लोगों ने अगर सऊदी अरब जाना है तो आप लोग अफ़गानिस्तान 14 दिन करंतना, उसी तरह 15 से 18,000 रुपया लगेगा, और फिर आप सऊदी अरब जाएंगे। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई अमेरिकन, या जो सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस वैक्सीन को मानते हैं चाइना के अलावा, अगर आपने वो लगाई होगी तो फिर 7 दिन आपको जो करंतना आपको सऊदी अरब में करना था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अफ़गानिस्तान का जो वीज़ा है वो कितने का लगता है। अगर किसी आप जो है डीलर से आप लोग वीज़ा लगवाते हैं, जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, तो आपको 35,000 रुपये का अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगा के दे रहे हैं। तो अगर आप लोग खुद जाएंगे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में भी जाएंगे तो आपको वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा। है ही फ्री है, लेकिन वो अपने चार्जेस लेते हैं। इसी तरह इंडियन वाले भी, इंडिया में पाबंदी लगी है, पाकिस्तान में भी फ़्लाइटों की पाबंदी लगी है। इंडिया वाले भी उस मुल्क में जाएं, अगर इंडिया की हुकूमत ने अगर परवाज़ें खोली हुई हैं तो, क्योंकि उन्होंने भी 30 जून तक बंद की हुई थी इंडियन, तो अगर आप किसी तरीके से उस मुल्क में चले जाएं जहाँ पे इंडियन की फ़्लाइटें चल रही हैं और वहाँ से दुबई ने उनके लिए बैन नहीं किया हुआ, तो आप जो जैसे पाकिस्तानी वाया अफ़गानिस्तान, कीनिया जो है इधर से जा रहे हैं, तो इंडियन भी इसी तरह कोई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि शारजाह हुकूमत ने जो है जो बड़े ट्रक चलते हैं उस पर सुबह 8:30 से लेके 1 बजे तक वो चल सकते हैं, फिर 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक उस पर पाबंदी होगी, नहीं चला सकते। फिर रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ट्रक को चला सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा दुबई का जो है वो लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा। बहुत से लोगों के वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और जो बहुत से जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े लग रहे हैं। जो लोग डन बेस पे वीज़ा लगवा रहे हैं, कोई एजेंट है वो जो जिनको पता नहीं कौन क्या तरीका आता है, वो लोग लगवा लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप इस तरीके से लगवाएं। अगर आप बिल्कुल लगवा भी लेते हैं किसी तरीका, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाना, तो आप लगवा लेते हैं, तो फिर वाया अफ़गानिस्तान, ये कीनिया का वीज़ा लेके जा सकते हैं। और एक शख्स ने पूछा कि हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, और अपनी बच्चे हैं, एक बेटी है 22 साल की है, 21 साल की है, तो हम वाया अफ़गानिस्तान या कीनिया बुला लें उनको दुबई में या सऊदी अरब में। इसी तरह 2-3 ने सवाल किए, तो बहुत से लोगों ने जो इस चीज़ के माहिर थे ट्रैवल के, तो उन्होंने कहा कि आप कोई बड़ा है तो फिर उसके साथ भेजें, नहीं तो वाया इन कंट्रीज़ के जो है वो आप थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ ये कंट्री, किसी कंट्री से भी आप भेजते हैं तो बच्चे हैं, तो किसी किस्म का जो है वो हर तरह की एहतियात करनी चाहिए।
اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اگر ورک ویزا پہ پابندی لگائی ہوئی تھی دبئی نے، اب وہ آؤٹ سائڈ پابندی اٹھا لی ہے۔ خروج عہدہ آپ نے لگوانا ہے تو اس کے لیے آپ کا پاسپورٹ کتنا ویلڈ ہونا چاہیے کہ آپ کا خروج عہدہ اگر سعودی عرب میں ہے تو آپ کا لگ جائے۔ خروج عہدہ آپ کا پاسپورٹ کم سے کم 2 مہینے سے اوپر ویلڈ ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے خروج عہدہ لگوا لیا اس کے بعد آپ نے کینسل کروانا ہے تو اس پہ 100 ریال لگیں گے، اور جو کفیل ہے آپ کا اس کو مل کے، یا کمپنی کا جو بھی بڑا ہے اس کو مل کے وہ آپ کو لکھ کے دے گا، تو پھر آپ کا خروج عہدہ کینسل ہوگا، لیکن 100 ریال اس کے لگیں گے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کا ویزا جو ہے 35,000 کا ہے، لیکن اگر آپ خود جا کے لگوائیں گے تو وہ بالکل فری ہے، کوئی چارجز نہیں ہے۔ اور پاکستان کی حکومت نے جو ہے بہت اچھا انتظام کیا، اگر آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ویکسین کا جو ہے ڈوز آپ کو لگا دے گی، اور اس کا پروف بھی دے دے گی کہ اس نے لگوائی ہوئی ہے۔ تو کئی کنٹریز نے کہا کہ جس نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے وہ اس کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاکستانیوں نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا ہے، کہیں آپ نے جانا ہے اور آپ کے پاس پروف ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ لے کے جا کے آپ اپنی ویکسین لگوا، ویکسین تو ویسے ہی الاؤ کر دی ہے، 18 سال سے جتنے بھی عمر بڑے ہیں وہ لگوا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے نہیں لگوانی۔ کئی کنٹریز جو ہے وہ چائنا کی ویکسین کو مانتی ہیں، کئی امریکن مانتی ہے، کئی امریکن نہیں مانتی، چائنا کی مانتی ہے۔ جس طرح آپ چائنا کہتا ہے اگر چائنا میں آنا ہے تو آپ چائنا کے علاوہ کسی کنٹری کی ویکسین نہیں لگوا سکتے، لگوائیں گے تو آپ کو چائنا میں انٹری نہیں ملے گی۔ اسی طرح سعودی عرب کہتا ہے کہ اگر چائنا کی ویکسین ہوگی تو آپ ہماری کنٹری میں نہیں آ سکتے، یعنی کہ قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اس طرح ڈفرینٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح حج کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان سے جائیں گے لوگ حج کرنے کے لیے، اور انڈونیشیا نے حج پہ پابندی لگا دی ہے، انہوں نے کہا اگر یہ حاجیوں کو بلا بھی رہے ہیں تو ہم لوگ کرونا کی وجہ سے اپنے ملک سے حج کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی جو صورتحال دبئی کی، یو اے ای کی یہ ہے کہ جتنے لوگ نئے کیس آ رہے ہیں اتنے لوگ ہی جو ہے وہاں پہ صحت یابی ہو رہے ہیں، جتنے نئے کیس وہاں پہ درج ہو رہے ہیں اتنے ہی پرانے جو ہے وہ جو صحت یابی تقریباً اس کے قریب قریب ہو رہے ہیں۔ تو باہر اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے پابندی کا اعلان نہیں کیا، فلائی دبئی نے اعلان کیا، اتحاد ایئر لائن نے کہا کہ 15 سے بڑھا کے انہوں نے 30 جون تک پاکستان پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن ایمریٹس ایئر لائن ابھی نہیں لگائی۔ 15 جون آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کرے کہ پاکستان سے پابندی اٹھ جائے اور یہاں سے لوگ جانا شروع ہو جائیں، آنا شروع ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کو اللہ پاک ہر طرح کی بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر